मेरा नाम डॉक्टर सैयद है। विक्रोली सुरैनगर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जो लोगों ने मेरी बातों को समझा और सुना। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ कि ये कोरोना वायरस हमारे बॉडी में कैसे आता है और क्यों आता है, और इसमें हमको कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है। पहले तो मैं ये बता दूं कि कोरोना वायरस दो तरीके से अपने बॉडी में जा सकता है। एक डायरेक्ट कांटेक्ट, जिसको बोलते हैं कि अगर हमने 3 फीट के अंदर किसी ने अगर छींक दिया या खांस दिया तो ही उसका जो ड्रॉपलेट है वो 3 फीट के अंदर अगर आप खड़े हैं तो उसको होने के चांसेस बहुत हैं। पहला इसको बोलते हैं डायरेक्ट, यानी किसी ने छींका या खांसा और उसने मास्क नहीं लगाया और आपने भी मास्क नहीं लगाया है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि आप अपना मास्क लगाए हैं, उसने भी मास्क लगाया है, तो चांसेस 99% नहीं है। दूसरा जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सरफेस कांटेक्ट, मतलब एक आदमी ने, एक जो इन्फेक्टेड है उसने किसी चीज़ को हाथ लगाया, चाहे वो बस का हैंडल हो, चाहे टेबल हो, चाहे दरवाजे का नॉब हो, जिस चीज़ को भी उसने हाथ लगाया और अगर उसके पास वो वायरस था और उसने उसको टच किया तो वो वायरस वहाँ पर कम से कम कितने दिन रहता है, इसके लिए मैं ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ कि हवा में ये वायरस रहता है 3 घंटा और कॉपर पे रहता है 4 घंटा, कार्डबोर्ड पे रहता है 24 आवर, मतलब पुट्ठे की चीज़ों पे रहता है 24 घंटा, मतलब 1 दिन। स्टेनलेस स्टील पे रहता है 2 से 3 दिन, और प्लास्टिक जैसे पेन है, मोबाइल है, घड़ी है, हर जगह पे ये नॉर्मली 2 से 3 दिन रहता है, 3 से 4 दिन रहता है। इन जगहों पे ये कोरोना वायरस बैठा रहता है। अब अगर हमने, मेरा आज का मेन टॉपिक ये है कि हमको कोरोना कैसे हो सकता है, आखिर हम ऐसी क्या एहतियात बरतें जिसकी वजह से हमको कोरोना ना हो। इसको अगर आपने गौर से सुना तब आपके समझ में आएगा। आज अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो बोलते हैं उस डॉक्टर को कोरोना हो गया, वो नर्स स्टाफ को हो गया, वो फला जगह फला पुलिस वाले को हो गया। ये क्यों हुआ? वो लोगों ने तो बहुत प्रोटेक्शन किया था। हम जितना प्रोटेक्शन कर रहे हैं उससे बहुत कम लोगों ने प्रोटेक्शन किया, उससे ज़्यादा किया। उसके बावजूद उनको क्यों कोरोना हो रहा है, इसको अगर आपने गौर से समझा कि क्यों हो रहा है, हकीकत ये है कि कोरोना बॉडी पे कहीं भी हो, वो मुंह तक जब तक नहीं जाएगा जब तक आपको कोरोना नहीं होगा। आँख में या नाक में या मुंह में अगर आपने किसी गलती से भी अगर आँख को खुजा लिया या नाक में हाथ डाल दिया या मुंह में निवाला डाला और आपके हाथ में कोरोना था तो ही आपको होगा, नहीं तो आपको कोरोना होने का कोई चांस नहीं है। अब हमको इसमें एहतियात क्या बरतना है ये आपको मैं बाद में बताता हूँ। पहले ये समझने की कोशिश करिए कि एक आदमी खाना खाने के लिए बैठा, अब उसने अपनी प्लेट लगाया, ग्लास रखा, बॉटल रखा। मैंने ये बहुत लोगों को समझाने की कोशिश किया है, इसीलिए आज मैं ये आप लोगों को समझाने के लिए, सबको बताने के लिए कि एक आदमी जब खाना खाने बैठता है वही वक्त होता है जब उसके बॉडी में कोरोना जाने का चांस रहता है। अब कैसे होता है? आपने खाने का टेबल सजाया, सजाने के बाद आप हाथ धोने गए, हाथ आपने बहुत अच्छे से धोया, सैनिटाइजर से धोया, साबुन को अच्छे से मल के धोया, सब होने के बाद आप आके अपने टेबल पे बैठे। अब आपने क्या किया, टेबल पे ऐसा हाथ रखा। अब टेबल तो सैनिटाइज नहीं है, होगा क्या, वहाँ का जो वायरस है वो आपके उंगली पे आ गया। अब आपने निवाला उठाया, मुंह में डाला। अब आपने पीपी किट भी पहना था, आपने सैनिटाइज़र भी यूज़ किया था, मास्क भी यूज़ किया था, उसके बावजूद भी आपने जिस वक्त हाथ धोया और जब टेबल पे हाथ रखा तो उठा करके हाथ जब निवाला डाला तो मालूम पड़ा कि वो कोरोना आपके पेट में चला गया, आपके हलक में जाके चिपक गया। दूसरा तरीका क्या है कि समझ लीजिए आप खाना खा रहे हैं, आपने आधा भी खाना खाया और मोबाइल पे फ़ोन आ गया। अब मोबाइल पे फ़ोन आया, मोबाइल कहाँ रखा है, टेबल पे। अब आपने वो टेबल से जब फ़ोन उठाया, वापस कोरोना आपके हाथ में लग गया, वापस आपको प्रॉब्लम हुआ, मतलब कोरोना अंदर गया। या उस बीच में किसी ने बोला मेरे को नंबर लिख के दो, एक पेन आपने मांगा, भाई साहब जरा पेन देना। अब वो पेन आपने लिखा, हो सकता है कि उसके पेन पे कोरोना हो और आपने वो पेन को टच किया, जिसकी वजह से फिर आपके मुंह में कोरोना चला गया। मेरा बताने का मकसद ये है कि जिस वक्त आप खाने के लिए बैठो,
जिस वक्त भी आप खाने के लिए बैठो या रास्ते में अगर आपने कोई बिस्किट भी अगर हाथ में से मुंह में डालना है तो याद करो कि मेरा हाथ धुला है कि नहीं, सैनिटाइज है कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर इतना आपके समझ में आ गया कि खाने के वक्त में इवन जो पानी की बोतल है वो भी ग्लास में डालने से पहले सोचो कि वो पानी की बोतल को मैंने धोया है या नहीं। नहीं तो दूसरे को बोलो कि भाई ज़रा इसके अंदर पानी डाल दे, इस ग्लास में पानी डाल दे। प्लेट उठाने से भी पहले सोचो, प्लेट ऊपर से धुलती है, नीचे से नहीं। आपने ऐसा पकड़ा, उसके बाद नीचे से कोरोना उसको लग गया। इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोलने का मतलब ये है कि ये बारीक बारीक बातें हैं जिसको अगर आपने समझ लिया तो मैं समझता हूं कि 90% लोगों को कोरोना नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने आपको इतना बताया। अब अगर किसी के मुंह में कोरोना चला ही गया तो लोग आज क्या डर रहे हैं, पूरे सूर्यनगर में जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, पूरे सूर्यनगर में लोगों को बुखार है, सर्दी है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है। हर आदमी डरा हुआ है कि क्या मुझको कोरोना है, क्या ये ऐसा है कि क्या ये मेरे को ही कोरोना हो गया है। 4 घर छोड़ के एक को कोरोना हुआ था, पिछली गली में एक को कोरोना हुआ था, हो सकता है मुझको भी हो गया हो। तो भाइयों, पहली बात तो अगर आपने अपने आप को हकीकत में किसी भी कोरोना पेशेंट को टच नहीं किया है या आप पब्लिक में ज़्यादा नहीं गए हैं तो कोरोना होने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आपको बुखार है, अगर आपको गले में खराश है, अगर आपकी सांस लेने में आपको तकलीफ है, एक नया सिम्टम आया है कि सांस लेता है जब उसको सूंघता है तो उसकी सूंघने की जो ताकत है वो ख़त्म हो गई, स्मेलिंग वो ख़त्म हो गई। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि आपको कोरोना हो सकता है। और अगर आपको सांस लेने की तकलीफ है तो आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करिए। कोशिश करिए कि पहले आप अपना एक्सरे निकलवाइए, क्योंकि कोरोना होने के बाद अक्सर ये होता है कि उसको निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मैं डॉक्टरी मेडिकल टाइप साइड में चला गया। इन शॉर्ट, अगर आपको ये 3-4 चीज़ें हैं, बुखार, सर्दी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ और अगर सूंघने में तकलीफ है या कमज़ोरी लगती है, सुस्ती लगती है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं। और लास्ट एक है डायरिया। किसी को अगर जुल्लाब भी हो रहा है तो उसको अपना डॉक्टर को कंसल्ट करके और उसका इलाज करवाना चाहिए। लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि कोरोना से बचने का है तो सिर्फ 4-5 बातों का बहुत ख्याल रखिए। पहला, अपना हाथ धोइए। हाथ धोने का तरीका क्या है कि आप साबुन से देर तक हाथ धोइए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए और कोई भी चीज़ को टच करने से पहले अपने हाथ को साफ रखिए। एक सेकंड, मास्क पहनिए। मास्क पहनना इसलिए ज़रूरी है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। उसी वक्त होता है जब कोई खांसे या छींके। अगर वो कोरोना का पेशेंट है तो ही आप पेशेंट हो जाएंगे। तो किसी से भी मिलो तो सामने वाले ने अगर मास्क नहीं पहना है तो प्लीज़ डोंट टॉक टू हिम। उसको बोलो पहले जाके अपना मास्क पहन के आए। 2 हो गया। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि 3 फीट के अंदर अगर आपने लोगों को दूर रखा अपने से तो आपको होने का चांस कम है। लास्ट आपको इतना बोलूँगा, बेज़रूरत घर से बाहर मत निकलिए। बेज़रूरत अगर आप निकलेंगे तो बेवजह कोरोना को अपने घर में लाएंगे। थर्ड लास्ट, किसी भी रिश्तेदार, किसी भी दोस्त से बेवजह मिलने मत जाइए कि मैं बहुत बोर हो गया हूँ, लाओ मैं मिलने चले जाता हूँ। डोंट गो। ये 10 से 15 दिन, कमिंग 1 वीक इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज ये कम्युनिटी स्प्रेड का हाईएस्ट पीक है, जिसको बोलते हैं कि अब ये शुरुआत है, अब स्प्रेड बहुत फास्ट होने वाला है। इसके लिए आप लोगों को इतना ही कहूँगा कि अपने घर पे ही रहिए, जितना हो सके कम से कम खाना खाइए, कुछ खरीदने मत जाइए, लेकिन घर पे रहिए। अगर आप जिंदा रहेंगे तो कल का दिन देखेंगे, अगर आप ज़्यादा इधर उधर घूमेंगे तो बेवजह इन्फेक्शन अपने घर लेके आएंगे। अपने घर वालों का ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखिए, क्योंकि वो हमारी लाइफ है। इसलिए भाइयों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में ही रहिए। लास्ट में मैं उन लोगों को, सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मुझको मेरे क्लिनिक पे, बहुत रश थी, सब ने हेल्प किया।
और जिन लोगों ने भी हर तरीके से जैसे जैसे तरीके से हेल्प किया है, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स अलॉट, थैंक यू, थैंक्स अलॉट।